Hello kids, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is sectors of the Indian economy, and today's session will be session number 6. So in this session we are going to discuss about where are most of the people employed in which sector, किस sector में ज़्यादा लोग employed हैं, कहाँ पे ज़्यादा जो expansion है वो हो रहा है. So a remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. तो ये एक बहुत remarkable चीज़ हुई है इंडिया में कि while जो तीन जो सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जो टर्शरी सेक्टर है, उनके जो शेयर है, जिस तरीके से वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, एम्प्लॉयमेंट है, एंड वो सारी चीज़ों में जो वो जीडीपी में भी शेयर करते हैं उसमें भी चेंज हुआ है, एंड जो शेयर है उनका वो चेंज हुआ, पर जो सिमिलर शिफ्ट है जो एम्प्लॉयमेंट में वो नहीं हुआ है. सो दिस इज़ वेरी रिमार्केबल एंड वेरी डिफरेंट फैक्ट इन इंडिया कि जीडीपी में जो चेंज है वो हुआ है शेयर में, इन सेक्टर्स में, बट उतना ज़्यादा चेंज एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ है. तो इफ़ यू लुक एट दीज टू ग्राफ्स जिसमें दिखाया गया शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, तो जीडीपी में जो सेक्टर्स का जो शेयर है वो क्या चेंज हुआ है. तो वी टॉकिंग अबाउट 1973 ईयर, एंड देन इस में हम लोग देख रहे हैं 2003 का जो डाटा है वो देख रहे हैं. तो इसमें अगर हम लोग देखें कि जो ये प्राइमरी सेक्टर विच इज़ इन ग्रीन कलर एंड सेकेंडरी सेक्टर इज़ येलो, एंड देन दिस इज़ द टर्शरी सेक्टर. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है वो अराउंड 40% है, एंड देन दिस इज़ स्लाइटली मोर, जो प्राइमरी है वो स्लाइटली मोर है टर्शरी से. एंड अगर हम लोग वही उसको यहाँ 2003 में इफ़ वी सी, देन वी सी कि टर्शरी सेक्टर जो है वो उसका जो शेयर है जीडीपी में वो कितना बढ़ गया है. सो कितना द चेंज हैज़ कम इफ़ वी आर कंपेयरिंग फ्रॉम 1973 टू 2003, अ लॉट ऑफ चेंज हैज़ बीन डन. जो शेयर ऑफ सेक्टर है टर्शरी जो सेक्टर है उसका जो शेयर है वो जीडीपी में इट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट. एंड इफ़ वी सी नाउ दिस वन जो शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट है, तो उसमें 1973 में एम्प्लॉयमेंट जो है वो almost 75% employment was in primary sector, and then very little employment in secondary and tertiary sector. Now if we look at the 2000 data जो है यहाँ पे the employment that was around 75% in 1973, वो अब चेंज होके वो रिड्यूस हो गया, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे कम हुआ, एंड दैट हैज़ कम डाउन टू अराउंड लाइक 60%. एंड वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हुआ लिटिल बिट इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शरी सेक्टर में. सो इफ़ वी कंपेयर कि टर्शरी सेक्टर जो शेयर ऑफ जो जीडीपी में जो शेयर उसका बड़ा है यहाँ पे, इफ़ वी सी इन दिस ग्राफ, उतने कंपैरिजन में ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं बढ़ा. एंड दिस इज़ व्हाट वी हैड डिस्कस इन द अर्लियर जो स्लाइड में, वो दैट वाज इन दैट स्लाइड कि जिस तरीके से शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर जीडीपी में जितना उसका बढ़ा है उतना वो जो उस रेशो में एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ है, एंड दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट फैक्ट इन इंडिया. Even though industrial output or the production of goods went up by 8 times during the period, employment in the industry went up by only 2.5 times. तो even though जो industrial output है या फिर production of जो goods है वो बढ़ गया 8 times इस period में, जो period हम लोगों ने अभी discuss किया, employment in this industry went up by only 2.5 times. तो उतना जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं बढ़ा, दैट ओनली वेंट अप बाय 2.5 टाइम्स. तो वो केवल 2.5 टाइम्स बढ़ा, जबकि जो आउटपुट है या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो बढ़ा बाय द 8 टाइम, वो 8 टाइम्स उसका जो इंक्रीज हुआ वो हुआ. The same applies to tertiary sector as well. जो सेम ये है वो tertiary sector पे भी अप्लाई होता है कि वहाँ पे जो आउटपुट है वो बढ़ा है, बट जो एम्प्लॉयमेंट है वो उस रेशो में नहीं बढ़ा.
while production in the service sector rose by 11 times, employment in the service sector rose less than 3 times. So the production that rose in the service sector, जो tertiary sector है वहाँ पे production जो बढ़ा, that went up by 11 times. So 11 times बढ़ा, but जो employment है service sector में वो बढ़ा less than 3 times. So जो रेशो है वो दैट इज़ नॉट द सेम रेशियो जिसमें वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है एंड ऑल्सो द एम्प्लॉयमेंट. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP. तो as a result, because जो employment है that is not increasing, जो tertiary sector है service sector है उसमें, so as a result of that, more than half of the workers जो हैं country में they are working in the primary sector, mainly जो agriculture है उसमें काम कर रहे हैं, producing only a quarter of the GDP. तो वो employment वहाँ पे ज़्यादा है, but वो केवल produce कर रहे हैं, हाँ जो quarter of the GDP है वो केवल वो produce कर रहे हैं उस sector में. In contrast to this, the secondary and tertiary sectors produce 3/4 of the produce, whereas they employ less than half of the people. So in इसके contrast में if we see जो हम लोगों ने primary sector का देखा, in contrast of this अगर हम लोग देखें तो secondary and tertiary sector है, they produce 3/4 of the produce, वो produce करते हैं, whereas वो केवल employ करते हैं half of the people को वो employ करते हैं. So this is where जो employment है that is still जो हमारा primary sector वहाँ पे employment ज़्यादा है. There are more people in agriculture than is necessary. तो जो agriculture है, जो farming है, जो primary sector है, वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, जितनी वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है employment की, उससे ज़्यादा people are working, more people are working in that sector, even though इतने ज़्यादा लोगों की वहाँ ज़रूरत नहीं है. So even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in agricultural sector are underemployed. तो because more people in agriculture जो काम कर रहे हैं उतना ज़्यादा it's not necessary इतने सारे लोगों को काम करने का. So even if you take a few people out, वहाँ से कुछ लोगों को if वो move out भी होते हैं in another sector, तो वो उसका कोई effect नहीं पड़ेगा because more than required people are working in that sector. So in other words, अगर agriculture sector में जो लोग काम करते हैं they are underemployed because वहाँ पे जो supply है that is more than what the demand is. This underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. तो ये जो unemployment है that can also happen in other sector, जो दूसरे sector हैं उसमें भी this unemployment can happen. For example, जो बहुत सारे casual workers हैं they work in the service sector में वो काम करते हैं, जो urban area में काम करते हैं, who search for daily employment. जो डेली एम्प्लॉयमेंट है उसके वो देखते हैं. FEC जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें पीपल आर वर्किंग ऑन डेली वेजेस वहाँ पे काम करते हैं. दे लुक एंड दे सर्च फॉर द एम्प्लॉयमेंट एवरी डे. वहाँ पे डेली वेजेस पे वो काम करते हैं, डेली दे लुक फॉर द वर्क. सो इस तरीके से ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं भी किसी भी सेक्टर में हो सकता है. They are employed as painters, plumbers, repair persons and other doing odd jobs. Many of them don't find work every day. So जो employed है वहाँ पे वो they could be painters हो सकते हैं, plumber, repair jobs, the people who do, and there are other odd jobs that people do. तो they are working as all these odd jobs भी काम कर रहे हैं. So they are not getting the work every day. उन लोगों को रोज काम नहीं मिलता है. And that is why जो underemployment है वो है because they are looking for work but they are not getting the work every day. उनको काम नहीं मिलता है. They are working on daily wages. If they get the work, they get paid for it. So many of them जो हैं उनको रोज काम नहीं मिलता है because they are not the permanent workers there. They are looking for new jobs every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. तो similarly हम लोग देख सकते हैं कि जो और भी लोग हैं सर्विस सेक्टर में
वो स्ट्रीट पे दे पुशिंग अ कार्ट और दे सेलिंग समथिंग, कुछ सेल कर रहे हैं या कार्ट पुश करके लेके जा रहे हैं, वेयर वो पूरा दिन लगा देते हैं बट दे आर नॉट अर्निंग मच, तो वो ज़्यादा नहीं अर्न कर रहे हैं. तो वी कैन सी दिस हैपनिंग इन ऑल द सेक्टर्स. दिस कैन हैपन टू एनी ऑफ द सेक्टर्स. जो 3 सेक्टर्स उसमें कहीं भी हो सकता है. एंड जिस तरीके से वी जस्ट डिस्कस कि वहाँ पे प्लम्बर जो हैं ऑल दिस ऑड जॉब्स करने वाले हैं, सो दे डोंट गेट वर्क एवरी डे, उनको रोज काम नहीं मिलता है. They are doing this work because they do not have better opportunity. तो ये सारे जो लोग हैं they are either selling on the streets or odd jobs कर रहे हैं. They are doing all these jobs because they have no other opportunity, because job की opportunity नहीं है. If they get any other job जहाँ पे they have they will get every day जो एक permanent job है, they will go and do there. But यहाँ पे because उनको job नहीं है, एक permanent job नहीं, that is why they are doing all these odd jobs or they are selling on the streets and all that. So this is how ये जो underemployment है that can happen in any sector anytime. So this is all that we have discussed in this session कि how जो हमारा GDP में शेयर है टर्शरी सेक्टर का, दैट इज इंक्रीजिंग, बट जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज नॉट इंक्रीजिंग इन जो रेशो है उसमें नहीं बढ़ रहा है. एंड बहुत सारे लोग हैं जो प्राइमरी सेक्टर में, देयर मोर पीपल वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर देन दे आर रिक्वायर्ड. वहाँ पे जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं. तो वहाँ पे इफ वी टेक अ फ्यू पीपल आउट, वहाँ पे कोई जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे मोर देन रिक्वायर्ड लोग काम कर रहे हैं. एंड ऑल्सो दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन हैपन इन एनी सेक्टर लाइक वी डिस्कस्ड इन द सर्विस सेक्टर ऑल्सो. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.